हेलो साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का एक महत्वपूर्ण जीके का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है आज से। तो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए खास ये होने वाला है, क्योंकि इसमें सारा सवाल आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिलने वाला है। एनसीईआरटी बेस्ड सवाल सारा क्वेश्चन मिलने वाला है, और इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन अगर करते हैं तो एग्ज़ाम में 100% यहाँ से सवाल आते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतिदिन 50 क्वेश्चन का मोस्ट वीवीआई 50 क्वेश्चन फुल डिस्कशन के साथ इसमें सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी चैनल पे नए हैं तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी आप सभी को करवाया जा रहा है बिहार सीजीएल का, और साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम का। तो चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, प्रैक्टिस सेट 1 का जीके का महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल देखिए क्या दिया है, और फ्रेंड्स आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइए 50 में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं आज के इस टेस्ट सीरीज में। पहला सवाल है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है याद रखिएगा 1956-57 में किया गया था। 1956-57 में वी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए की अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था 1938 में, और इसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन किया गया था। लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण 1939 ईस्वी में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस में, और उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। ठीक है, इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर भगत सिंह के बारे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ रमेश चंद्र मजूमदार। तो याद रखिएगा, इनका सवाल आता है एग्जाम में कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा किया गया था। और लखनऊ अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल इसमें क्या हो गए थे? एक हो गए थे। ठीक है, याद रखिएगा इतना क्वेश्चन नेक्स्ट है। और अगला सवाल है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में थी? दूसरा का आंसर। तो दूसरा का आंसर सीधा याद रखिए, इलाहाबाद इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, लिखा है निम्न में से कौन सा व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना की अगर बात करेंगे तो देखिए, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी किया गया और एनी बेसेंट के द्वारा भी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है इनकी स्थापना इनके द्वारा जो है 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को किया गया था, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा 1 अगस्त 1916 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। तो एनी बेसेंट, तिलक, और साथ ही साथ इसमें आते हैं सुब्रमण्यम अय्यर भी। तो इसका आंसर जो है वो डी होगा, एच.एस. ऑलकॉट इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सवाल नंबर 4 है, लिखा नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे जब नोआखली की घटना हुई थी? तो नोआखली की घटना कब हुई थी, पहले इस पर डिस्कस करते हैं। तो नोआखली की घटना वर्ष 1946 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में चटगांव में हुआ था, और ये जो आंदोलन हुआ था हिंदू के खिलाफ क्रूरता के लिए किया गया था। ठीक है, हिंदुओं के खिलाफ जो क्रूरता किया जा रहा था, इसी के लिए ये घटना संबंधित है। तो यहाँ पर सचिव जो हो जाएगा प्यारेलाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन में है, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5,
तो 5 में दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसे महत्व दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया गया था। 12 मार्च 1930 को 78 प्रतिनिधि के साथ गांधी जी दांडी मार्च शुरू किए थे और ये जो है 24 अप्रैल, ठीक है, यानी कि 6 अप्रैल को ये क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। 6 अप्रैल को ये समाप्त हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, रचनात्मक कार्यक्रम को इन्होंने महत्व दिया था। इसके बाद रचनात्मक कार्यक्रम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो सवाल नंबर 6 है, लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी, देखिए इनका पुस्तक दुर्गेश नंदिनी भी है, आनंद मठ भी है, देवी चौधरानी भी है, लेकिन पोस्ट मास्टर इनका नहीं है। तो आंसर इसका सी होगा, राइट आंसर। इनका जो पुस्तक है आनंद मठ, इसी से राष्ट्रीय गीत जो है वो लिया गया है। राष्ट्रीय गीत जो है कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान रखा था। 7 का आंसर याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। साथ ही साथ आता है कि इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो इनके द्वारा 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था कांग्रेस का। तो ये भी सवाल बनता है, याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर सवाल। लिखा है निम्न में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था दक्षिण भारत में। तो याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत को विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक माना जाता है। और अलाउद्दीन की प्रमुख अगर सेनापति की बात करेंगे तो इनके प्रमुख सेनापति में आता है मलिक काफूर। तो आता है क्वेश्चन कि मलिक काफूर जो है वो किसका सेनापति था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे ऑप्शन में शेर शाह दिया हुआ है, तो इसके बारे में 2 सवाल एग्जाम में बनता है। तो शेर शाह जो है यहाँ पर 2 युद्ध लड़ा है, ठीक है। एक आपका आता है चौसा का युद्ध और एक आता है बिलग्राम का युद्ध। तो चौसा का युद्ध जो है वो 1539 में हुआ था और 1540 में जो है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किया गया था और ये हुमायूं के बीच हुआ था और शेर शाह के बीच हुआ था, ठीक है। तो दोनों सवाल यहाँ पर आता है। साथ ही साथ जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेर शाह के द्वारा ही किया गया है और इसका जो मकबरा है शेर शाह का वो कहाँ है, तो सासाराम, सासाराम इसका मकबरा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे है औरंगजेब ऑप्शन में। तो औरंगजेब का एक सवाल आता है, इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे जिंदा पीर कहा जाता है। ये सवाल आप याद रख सकते हैं, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और बाबर के बारे में तो पता ही है, मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर के द्वारा ही पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है निम्न में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है। रंपा विद्रोह जो है याद रखिएगा अल्लूरी सीताराम राजू इनसे संबंधित है, ठीक है। और ये जो विद्रोह हुआ रंपा विद्रोह ये 2 बार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी बार अगर बात करेंगे तो 1922 से 24 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी होता है राइट आंसर। ऑप्शन ए में बिरसा मुंडा है। तो एक क्वेश्चन आता है मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के मध्य हुआ था और इसके जो नेतृत्व करता है वो बिरसा मुंडा ही माने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर सवाल। 10 में कहा है पागल पंथ की स्थापना किसने किया था। तो पागल पंथ की स्थापना जो है करम शाह के द्वारा किया गया है, इसका ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या है। हमने अभी डिस्कस किया था पानीपत का जो प्रथम लड़ाई थी वो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजय हुआ और मुगल वंश की स्थापना किया। और जीतने का मुख्य कारण था इसने तुलगमा नीति का
पद्धति अपनाया था युद्ध में? तुलुगमा पद्धति अपनाया था, ये यहाँ पर इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है मध्य काल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो सरकी राजवंश की स्थापना याद रखिएगा मलिक उस सर्क के द्वारा जो है 1394 ईस्वी में किया गया था। 1394 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, लिखा अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के जो समाधान है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस संस्कृति से? तो ये प्राप्त होता है जारवे की संस्कृति से, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है भगवान संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक माना जाता है? 14 नंबर सवाल का आंसर बताना है। भागवत संप्रदाय जो है गुप्त वंश का अधिक योगदान है इसमें, ऑप्शन डी होगा। और एक सवाल याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि भागवत धर्म का प्रमाण हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो भागवत धर्म का हमें जो अभिलेख प्राप्त होता है वो हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से प्राप्त होता है। याद रखिएगा हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से भागवत धर्म का प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा है धामेक स्तूप जो है ये कहाँ स्थित है बताइए? तो धामेक स्तूप बहुत ही चर्चित है, सारनाथ में स्थित है। साथ ही सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश भी दिया गया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन 16 है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से ही इनकार कर दिया था? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है। ऑप्शन ए में इल्तुतमिश है, तो यहाँ से सवाल बनता है कि कुतुब मीनार जो है उसे पूरा कराने का श्रेय किसे जाता है? तो इल्तुतमिश को। जबकि निर्माण शुरू कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। साथ ही इसने 40 सरदारों का दल चालीसा का भी गठन किया था, दल चालीसा का भी गठन किया था इल्तुतमिश ने ही। ठीक है, जिसे तुर्कान ए चहलगाने भी कहा जाता है। इसके बाद बलबन के बारे में याद रखिए कि बलबन जो है इसने लौह और रक्त की नीति का पद्धति अपनाया था, लौह और रक्त की नीति अपनाया था बलबन। और मोहम्मद बिन तुगलक जिसे एमबीटी कहते हैं शॉर्ट में, तो एमबीटी को जो है पगला शासक कहा जाता है, सनकी शासक कहा जाता है और इसे बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है। तो ये सभी सवाल जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, तो 17 में कहा है यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करने का काम करता है? तो याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका यूरोप से अलग करता है। ठीक है। नेक्स्ट है 18, लिखा है शिवालिक शैल समूह दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो 18 का आंसर सी होता है गिरिपद स्थिति का। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है 19 में, लिखा है निम्न में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? 19 का आंसर। तो देखिए सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह आता है, ग्रह आता है, धूमकेतु आता है, लेकिन निहारिका इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन बी होगा। अब आइए जो सवाल बन सकता है एग्जाम में उसे इसका ऑप्शन डिस्कस करते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में आता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच में स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होता है। धूमकेतु की बात करें तो ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। पिछली बार धूमकेतु जो है 1986 में दिखाई दिया था, अगली बार 2062 में ये दिखेगा 76 वर्ष बाद। ठीक है। और हेली नामक धूमकेतु, नाम याद रखिएगा कौन सा धूमकेतु? तो हेली नामक धूमकेतु। क्वेश्चन 20 है जिसमें का सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो एक तरफ आर्टिकल है और दूसरे तरफ उससे संबंधित प्रावधान। तो याद रखिए आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया है। आर्टिकल 40 तो बहुत बार डिस्कस किए हैं, ग्राम पंचायत से संबंधित है। 98 का संबंध संसद सचिवालय से है और 239 का संबंध धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा आप सभी का। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 21 आ चुका है। लिखा है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं है? तो 21 का आंसर क्या होगा? याद रखिए पहला ऑप्शन इसका नागरिकों की शिकायतें जो है इस पर नियंत्रण नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, लिखा है निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है वो गलत लिखा गया है?
इसकी पहचान करें। पहला ऑप्शन देखिए, कहा है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के यानी कि राइट्स पर आधारित है, तो ये 100% सही लिखा गया है। बी ऑप्शन में है कि संविधान के आर्टिकल 21 में मृत्यु का अधिकार है, ऐसा कहना गलत है। यहाँ पर जीवन यानी कि और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो बी ऑप्शन इसका सही नहीं है। सी में भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, तो नहीं, ये भी कहना गलत है। डी में है भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो ऐसा भी यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी बनता है, बी, सी और डी। ठीक है। सवाल नंबर 23 लिखा है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। इसका संबंध जो है सहकारी संस्थाओं के गठन और कार्य संचालन से होता है। ठीक है। पहला ऑप्शन में लिखा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, तो याद रखिए इसके लिए 86वां संशोधन किया गया था संविधान में 2002 में। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21 के का जोड़ा गया और इसमें प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है 24, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक कानून कब पारित किया गया था। देखिए अनुसूचित क्षेत्र तक अगर बात किया जाए तो 24 का आंसर जो है 1996 करना होगा। बट यहाँ पर एग्जाम में ये भी सवाल आता है कि 1992 ऑप्शन में है, तो याद रखिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो है संसद में 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और पंचायती राज व्यवस्था को 1993 से लागू किया गया था। 25 लिखा गया है व्यक्तिगत प्रायोज्य आय एक है, तो 25 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर सीधा बी याद रखिएगा। ठीक है। यानी कि पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देता है क्यों। तो इसका रीजन है अत्यधिक ये वाष्पशील होता है जिसके कारण। ठीक है। आप ये भी सुराही में जो पानी ठंडा होता है वो भी वहाँ पर वाष्पशीलता के कारण होता है, वाष्पीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट है, जब जल और जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो मात्र 1%, कितना, मात्र 1% इसका उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन इस सवाल का सही होता है। क्वेश्चन 21 में यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है जिसे मिलाना है। तो देखिए आर्सेनिक जो होता है फेफड़े के कैंसर से संबंधित है, कैडमियम जो है ये हड्डी के कमजोरी से, उसके बाद पॉलीविनाइल जो आपका क्लोराइड है तो श्वसन संबंधी है, और बेरियम मस्तिष्क के सूजन से। यानी इस सवाल का राइट आंसर अगर आप करना चाहें तो ऑप्शन डी कर सकते हैं। सवाल नंबर 30 लिखा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली जो अभिक्रिया है उसे क्या कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया को जो है एस्टरीकरण के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी में हाइड्रोजनीकरण है, तो एक सवाल बनता है हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकेल धातु का यूज किया जाता है, निकल का यूज किया जाता है इसमें उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट है 31, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है किस बल के द्वारा। ग्रेफाइट जो कार्बन का अपरूप है, ठीक है, और ये अपरूप जो है ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है। 31 का राइट आंसर याद रखिए वांडर वाल बल के द्वारा जो है जुड़ा हुआ होता है। 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने का संबंध है। तो भूरी वायु बनने का संबंध होता है सल्फर डाइऑक्साइड। 33 नंबर सवाल लिखा है, किस प्रकार के ऊतक में मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है। तो ग्रंथि का निर्माण जो है उपकला ऊतक में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिएगा संयोजी ऊतक जो होता है किसे कहते हैं, तो रक्त जो होता है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है।
तंत्रिका ऊतक जो है ये सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है, सबसे शरीर की लंबी कोशिका माना जाता है तंत्रिका कोशिका को। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 34। लिखा है मनुष्य में लार में उपस्थित घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। तो लाइसोजाइम का जो कार्य होता है वो होता है प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है 35। पौधे में रंध्र का खुलना और बंद होना जो है किस पर निर्भर होता है। रंध्र के माध्यम से ही पौधे श्वसन करते हैं और पत्तियों में ये प्रक्रिया होती है। स्फीति दाब पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 36। लिखा निम्न में से फूल का एक अंग या भाग कौन सा है। तो अस्त्री केसर, ऊं केसर ये सभी फूल के भाग होते हैं, तो अस्त्री केसर बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में दिया है कि सफ़ेद फास्फोरस के संबंध पर कथन पर विचार करिए, कौन सा इसमें सही लिखा गया है। पहला है कि यह विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित होता है, ये भी सही है, यानी इसका 1 और 2 कथन दोनों सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है। 38 का आंसर देखिए, याद रखिएगा, हिमैटिन इसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ऑप्शन डी में विटामिन है, तो याद रखिएगा विटामिन की खोज पूछा जाता है किसने किया था, तो विटामिन का खोज फंक के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है 39। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग में होता है। तो केंद्रक कला का निर्माण अंतःप्रद्रवी जालिका में होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर कहा जाता है या बिजली घर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। लिखा है लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी याद रखिए, संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन 41 दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है। तो खुला बाजार जो होता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा 42। लिखा है पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने किया था, इसका आंसर बताइए। तो इसका संबंध जो है तारापोर समिति से होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। भूगोल को मानक परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था, ये बताना है। तो इसका आंसर है बैरोज, H बैरोज, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल। लिखा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल जो है वो माना जाता है, 44 का आंसर। तो 44 का आंसर सी होगा, यानी कि पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 45। लिखा विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस तो 21 जून को मनाया जाता है संगीत दिवस, और साथ ही साथ विश्व योगा डे, योग दिवस भी कब मनाया जाता है, तो 21 जून को ही मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 46। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है कहाँ स्थित है। तो पहला सामुद्रिक पार्क जो है ये कच्छ में स्थित है, ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर सुंदरवन में जो है मैंग्रोव वन की उपस्थिति होती है। सुंदरवन में यहाँ पर मैंग्रोव वन पाई जाती है, और सुंदरवन डेल्टा जो है सबसे बड़ी डेल्टा मानी जाती है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है, कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47। लिखा है 47 में निम्नलिखित में किसने कहा स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है। तो इसका आंसर याद रखिए, ऑप्शन सी होता है, महात्मा गांधी ने कहा है। 48। लिखा द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम इसका याद रखिएगा, ऑप्शन बी होता है, श्रीपद अमृत डांगे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऑप्शन को। श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो याद रखिए इनके बारे में सवाल आता है। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में लंदन में किया गया था, इंडिया हाउस की स्थापना।
इसके बाद एनी बेसेंट है, तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, होम रूल लीग की स्थापना किया। साथ ही साथ एनी बेसेंट ने कांग्रेस के 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 49। लिखा है भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो 49 का आंसर नागालैंड इसका करेक्ट आंसर होता है। और आपका अंतिम सवाल 50 है। इसमें लिखा है कि HDPE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो 50 क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करिए कितना आपने सही किया। ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, महत्वपूर्ण आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसे भी एक बार रिपीट करिए, याद करिए। भारत में मानव द्वारा सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है किस घाटी से? तो आंसर होगा नर्मदा घाटी से। सर्व प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है दमदमा से। नेक्स्ट है गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये वुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? तो ये भी वुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये मिला है कालीबंगा से। और अग्निकुंड का साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन एवं लोथल से। नेक्स्ट है युग्म समाधियाँ का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये भी कालीबंगन और लोथल से मिला है। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आप सभी को वीडियो कैसा लगा है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन NCERT बेस्ड प्रतिदिन हम कराने वाले हैं और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ लाने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रकट करिए। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला सेट डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से। थैंक यू सो मच।